भारत के लिए बड़ा मौका, एफसीएएस रद्द, फ्रांस के साथ मिलकर कर सकता है काम। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। फ्रांस और जर्मनी के जॉइंट फाइटर जेट डेवलपमेंट प्लान के फेल होने से भारत और फ्रांस के लिए छठी पीढ़ी के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर साथ मिलकर काम करने का मौका बन गया है। फ्रांस और जर्मनी के जॉइंट फाइटर जेट डेवलपमेंट प्लान के फेल होने से भारत और फ्रांस के लिए छठी पीढ़ी के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर साथ मिलकर काम करने का मौका बन गया है। इस बारे में साल की शुरुआत में रक्षा मंत्रियों के स्तर पर शुरुआती बातचीत भी हुई थी। भविष्य के लड़ाकू विमान बनाने के लिए फ्रांस और जर्मनी के बीच 2017 में फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम एफसीएस स्कीम शुरू की गई थी, लेकिन एयरबस और डिसॉल्ट जैसे स्टेक होल्डर्स के बीच नजरिए में अंतर के कारण यह प्लान शुरुआती स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाया। अब इस प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया है और जर्मनी ने अपना अलग रास्ता चुन लिया है। जल्द ही एक नई कंसोर्टियम के बारे में औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है। अपनी स्वदेशी एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए प्रोग्राम से आगे बढ़कर भविष्य के लड़ाकू विमानों के लिए किसी विदेशी पार्टनर की तलाश में रहने वाले भारत के लिए ये मिलकर विकास करने का एक रास्ता खोलता है। भारत को एक अलग समझौते के तहत फ्रांस से एडवांस्ड फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए 35 अरब डॉलर के समझौते के तहत फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान भारत में बनाए जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि इस फरवरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके फ्रांसीसी समकक्ष कैथरीन वॉल्ट्रिन के बीच हुई बातचीत में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर संभावित सहयोग का मुद्दा प्रमुखता से उठा था। भारत ने एफसीएएस और जापान, इटली, यूके के ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम जीसीएपी दोनों पर विचार किया है और इन प्रोग्राम्स पर तकनीकी बातचीत भी हुई है। कई देशों के समूह के बजाय किसी एक भरोसेमंद पार्टनर देश के साथ सहयोग करना बेहतर विकल्प माना जा सकता है। हालांकि भारत एएमसीए प्रोग्राम के तहत पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास पर अकेले काम कर रहा है, लेकिन अब ये राय बन रही है कि भविष्य की छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए मिलकर काम करना ज्यादा व्यवहारिक होगा, क्योंकि इसमें विकास की लागत और जरूरी टेक्नोलॉजी का स्तर बहुत अधिक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।